नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बुरहानपुर से आ रही बड़ी खबर, आग के चलते फसल जलकर राख हो गई। दरअसल मक्के की फसल में आग लगी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि उप सरपंच के एक खेत में यह आग लगी थी और पीड़ित ने मुआवजे की मांग की है। यहां मक्का बोई हुई थी और मक्के की फसल यहां जलकर राख हो गई। आग के बाद स्थिति क्या है वो तस्वीर एक बार आपको दिखा दें। दरअसल शॉर्ट सर्किट हुआ तार में और वहां मौजूद मक्के की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उप सरपंच है जिसका ये खेत है और मुआवजे की मांग कर रहा है पीड़ित उप सरपंच। आपको बता दें कि ये आग लगने से मक्के की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी थी। उप सरपंच के खेत में आग लगने के बाद अब पीड़ित इस नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहा है। मक्के की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये बुरहानपुर से मामला सामने आया। शॉर्ट सर्किट हुआ था यहाँ पे जी, और अंगार के गोले गिरे। हाँ। और ड्रिप भी जल गई, पाइप भी जल गई। अच्छा। पड़ोस में लोग थे, उन्होंने देखा आग और वो बुझाने के लिए यहाँ आए थे। फसल का कितना नुकसान हुआ आपका? लाखों का नुकसान हो गया। ड्रिप भी जल गई, पाइप जल गई, मक्का जल गई। अच्छा, फिर आग पे कैसे काबू पाया गया था? ये पड़ोसी ने देखा कि धुआं उठ रहा है वहाँ, तो वो आए और उन्होंने आग बुझाई। अच्छा, ये खेत आपका है? जी मेरा है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नागजिरी। कोई पद है क्या नाम? जी, मैं उप सरपंच हूँ नागजिरी। अच्छा, क्या कुछ मांग करते हैं क्या सरकार प्रशासन से? जी जी, क्या यही ड्रिप पाइप जल गए, इसकी अच्छा मदद मिल जाए। अच्छा, ये तार सर्किट के बारे में कोई समस्या है तो इसको अवगत करवाया था क्या आयरमैन वालों को? जी जी, नीलकंठ जी को फोन किया था। क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा? तो वो तो बोले मेरी कोई गलती नहीं है, वो तुकाराम है, वो जाने, मेरा अच्छा। कुछ नहीं है, वो भरपाई तुकाराम ही करेगा। अच्छा, तो वो तुकाराम अपने घर आया और उसने बोला कि और बलरामपुर से बड़ी खबर, सिमरसोत अभयारण्य के जंगल में आग लगने का मामला। आग से वन संपदा को क्या नुकसान हो रहा है, वन्य जीवों को भी इससे नुकसान हो रहा है और आग बुझाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। वन विभाग के लोगों से अपील है कि जंगल में लगी आग को बुझाने में मदद करें। वन्य जीवों को इससे नुकसान हो रहा है और ये दरअसल बलरामपुर के जंगल में आग लगी है। आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम वहां पर जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का सहयोग वन विभाग की टीम मांग रही है। यदि स्थानीय लोग सहयोग करेंगे तो ये आग जल्दी बुझ जाएगी और कम से कम वन संपदा का नुकसान होगा, वन्य जीवों का नुकसान होगा। और सिवनी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। नगरपालिका और राजस्व अमले की कार्रवाई। दरअसल कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया और अवैध निर्माण जो किए गए थे सरकारी जमीन पर, उन्हें बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। और इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी यहां पर मौजूद था। और कितने अतिक्रमण ध्वस्त किए गए, कितने अवैध निर्माण यहां ध्वस्त किए गए, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि नगर पालिका और राजस्व अमले ने मिलजुल कर ये कार्रवाई की संयुक्त रूप से। अजहर खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, कितना अतिक्रमण किया गया था, कितने मकान या कितनी दुकानों को ध्वस्त किया गया और अभी क्या है ताजा स्थिति? देखिए आशीष, बिल्कुल ये नगर पालिका और राजस्व अमले द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है। शहरी क्षेत्र में जो बस स्टैंड इलाका है, एक बड़ा नाला होकर यहाँ से गुजरता है, जहाँ पर बरसों से यहाँ पर पक्के अतिक्रमण के रूप में अवैध कब्जेदारियों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया था, जिसके लिए लंबे समय से नगर पालिका और राजस्व अमले द्वारा इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसके बीच कई न्यायालयीन प्रक्रिया आई, लेकिन इन सभी बातों के खत्म होने के बाद आज नगर पालिका और राजस्व अमले ने सख्ती से इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। फिलहाल जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, जो एक मेन जो शहर का नाला जो पानी निकासी के लिए निकाला जाता है, वह वर्षों पुराना है, जिसमें लंबे समय से अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और इस पूरे नाले के ऊपर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कब्जा होने की वजह से जो शहर के पानी की निकासी की हमेशा समस्या बनती थी, जिसके लिए ये कब्जा कराने की पूरी कार्रवाई की गई है। खासकर जो एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर करीब 100 से भी अधिक दुकानें हैं, लेकिन जो जिन दुकानों को नहीं तोड़ा गया, जिनका कब्जा है, उन ही कब्जेदारियों को हटाने की फिलहाल कार्रवाई की गई। राजस्व अमला मौके पर, पुलिस अधिकारी मौके पर है और ये लगातार कार्रवाई जारी है। और इस दौरान कोई विरोध? अजहर, देखिए जाहिर सी बात है, जब इस तरह की अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो विरोधाभास होता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है, सभी तरह की स्थितियों से निपटने की स्थिति में है। अधिकारियों का कहना है अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्रवाई के विरोध में आकर खड़ा होता है तो उस पर भी सख्ती से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन सख्ती से तैयार है।
सरकारी जमीन पर अगर जब भी कभी अतिक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं एक लूप होल, कहीं कोई प्रशासनिक कमजोरी होती है उसके पीछे। जो विरोध कर रहे लोग थे उन्होंने क्या बताया, क्यों विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल आशीष जी, कहा जा सकता है जो पहले के समय कि जिस समय अतिक्रमण हो रहा था उस समय प्रशासन की कहीं ना कहीं आंखें बंद थी, इसलिए कब्जादारी कहीं ना कहीं खुलकर इस अतिक्रमण में करते रहे और ये एक सरकारी जमीन में कब्जा कर लिया। अब जब हटाने की बात आई तो जाहिर सी बात है जो जिस जगह भी कब्जा किया व्यावसायिक जमीन के तौर पर लोग उपयोग कर रहे थे, उनका व्यवसाय धंधा जुड़ा तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होने के आशंका। लेकिन जो सरकारी जमीन है, शहर के सौंदर्यीकरण की बात है और जो सबसे आवश्यक जरूरत है, जो बारिश में पानी की जल भराव की स्थिति बनती है, इसलिए जाहिर तौर पर जो कार्य होने चाहिए, इसलिए नगर पालिका द्वारा और राज्य द्वारा पूरी कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस कार्रवाई के बाधा बनता है तो उस पर भी सख्ती से निपटने की ये बात अधिकारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जबलपुर से खबर, जहां एंटी माफिया अभियान जारी है। आरोपी शहजाद का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई यहां पर हुई। दरअसल हनुमान ताल थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई, जहां पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एंटी माफिया अभियान को आगे बढ़ाया और आरोपी शहजाद के अवैध निर्माण को यहां ध्वस्त किया गया। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, क्या कुछ कार्रवाई की गई आरोपी के खिलाफ और क्या कुछ है डिटेल्स, जानकारी अपने पास? जी बिल्कुल, अभी ये कार्रवाई चल रही है और शहजाद जो क्षेत्र का, हनुमानताल क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है। 15 से ज्यादा इसके ऊपर मामले हैं, जिसमें मारपीट, हत्या के प्रयास और लूट जैसे कई अपराध हैं जिसके लिए ये बदनाम है। और इसी के तहत जो है माफिया अभियान के तहत पुलिस की तरफ से आज सुबह ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई अभी भी जारी है। अभी भी उसके मकान का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो तोड़ना बाकी है और सैकड़ों एकड़ में इसमें जो है कई जगह पर भी कब्जा किया हुआ है, जिसकी पुलिस पूरी जानकारी निकाल रही है और जल्द ही इसके बाकी ठिकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो ये बिल्डिंग ध्वस्त की गई, यहाँ पर क्या कोई लोग रहते थे? यहाँ पर व्यावसायिक कोई गतिविधि होती थी? क्या होता था यहाँ पर? जी आशीष, ये इसने अपना रहवास बनाया हुआ था और अपने परिवार के साथ ये खुद भी रहता था। हालांकि इसके अलावा भी 3 जगह और इसके मकान होने की जानकारी मिली है, लेकिन जिसमें ये खुद रह रहा था वह भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक जो है वो अवैध तरीके से इसने निर्माण किया था। शासकीय भूमि पर कब्जा करते हुए इसने निर्माण किया था और लगभग इसमें 1 करोड़ रुपए की बताया जा रहा है कि लागत से ये निर्माण किया गया था, जो शासकीय भूमि पर निर्मित था। फिलहाल पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अभी विस्तृत जानकारी आना शेष है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसने और भी जगह पर कई स्थानों पर ऐसा कब्जा करके रखा है और जहां पर ठीक है पवन, आप जानकारी जुटाइए, फिर आपसे संपर्क करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर ये जानकारी देने के लिए। और कोरबा से खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज को बाहर ले जाने पर कार्रवाई होगी। दरअसल मरीज को दलाल द्वारा निजी अस्पताल ले जाने पर कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए सूचना जारी की। दरअसल न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन यहां पर किसी भी तरह के इस तरह के मामले में लापरवाही यदि बरतता है तो एक्शन होगा। कोरबा में न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज को बाहर ले जाने पर कार्रवाई होगी। मरीज को दलाल द्वारा निजी अस्पताल ले जाने पर कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने जारी की सूचना और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन हरकत में आया और इस तरह के किसी भी मामले पर अब कोई लापरवाही न हो, इसके लिए इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर सबसे पहले न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर अस्पताल में घूमने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। सूचना मिली थी ऐसा कुछ हो रहा है करके, तो मैंने यहाँ के जो सिक्योरिटी वाले हैं उन लोगों सबको टाइट करने के लिए बोला। जितने भी परिसर में जाते हैं किससे मिलना है, क्या काम है और कहाँ जाना है, इसके बारे में तमाम उनसे जानकारी देने के बाद ही मिलने के लिए दिया जाता है। और मीनवाइल अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई कोई अगर मिलता है, गड़बड़ी पाई जाएगी तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, वो अभी सर्कुलर निकाल दिए हैं कि अगर ऐसा कोई किसी प्रकार का अनर्गल कार्य करता है अस्पताल के प्रति या यहाँ से कोई मरीज भगाने का काम करता है तो उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी दफ्तर में जश्न जारी है।
कर्नाटक में जीत के बाद ये जश्न चल रहा है। एनएसयूआई के द्वारा ये जश्न मनाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ये जश्न जारी है कर्नाटक में, और जीत हुई है उसके लिए यहां जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनएसयूआई यहां पर जश्न मना रही है, सब तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं और कर्नाटक में जीत के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी में क्या कह रहे हैं एक बार वो सुन लेते हैं, फिर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं दरअसल भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, तो नारा लगाया जा रहा है भाजपा को, यहां पर भाजपा का नाम लेकर के यहां टारगेट किया जा रहा है और भाजपा के नाम को लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी नारा लगा रही है और जय श्री राम का नारा कांग्रेस पार्टी लगा रही है। तो जो हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने का जो एक लक्ष्य रहा है हमेशा से कांग्रेस को उस एरिया में लाकर पटखनी देने का, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ कर्नाटक में दांव है वो चल नहीं पाया। सीटें 69 तक सिमटती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ 125 सीटों पर अभी रुझान में चल रही है। हालांकि अभी तस्वीर थोड़ी और साफ होगी, कुछ और समय यहाँ लग सकता है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, भाजपा का नाम लेकर के नारा लगा रहे हैं कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ता, बड़ी जीत है कर्नाटक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें तो कर्नाटक जीत से एक बड़ा मैसेज दिया है। देखिए, कर्नाटक जीत ने ये बताया है कि मोहब्बत जीती, नफरत हारी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश में नफरत की राजनीति कर रही है, जनता ने नकारा है और बीजेपी को आईना दिखाया है। हनुमान जी की प्रतिमा के साथ यहाँ पर लोग आए हैं, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि और अभी फिर से चलेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र के पास। इस बीच आपको बता दें कि अब तस्वीरें आपने देखी हुई, काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, अच्छी खासी भीड़ है वहां। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के नारा लगा रहे हैं कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता, और हनुमान जी और जय श्री राम ये अमूमन भारतीय जनता पार्टी की रैलियों और भारतीय जनता पार्टी की जश्न के दौरान सुनाई देता था। कांग्रेस का भी अब ये जो नया ट्रांसफॉर्म है, हालांकि इससे पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा इस तरह के नारे का इस्तेमाल नहीं कर रही थी और अब उसी पिच पर बैटिंग करते हुए अच्छा परफॉर्म कर रही है। मानो कि अब इस पिच को समझने लगी है कांग्रेस। लेकिन अब इस विषय को लेकर जश्न जो मनाया जा रहा है भोपाल में, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और ये जश्न क्या भोपाल में, भोपाल के लिए भी मनाया जाएगा आगे, क्योंकि चुनाव साल के अंत तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होने हैं। तो कर्नाटक वाला जो जोश है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी क्या बरकरार रहेगा और मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे परिणाम आ पाएंगे क्या लगा। हालांकि राजनीति का जो परिदृश्य है वो दोनों ही राज्यों का काफी अलग है, लेकिन कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। उस जीत का असर क्या यहां दिखाई देगा, उस जीत का जो जोश है वो कितना काम यहां पर करता है। इस जीत से जो एक ऊर्जा यहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है, क्या वो आगे भी यहां बरकरार रहेगा आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, ये जो है एक बड़ा और गंभीर प्रश्न है। साथ ही साथ इसके लिए कुछ इंतजार भी करना होगा। हालांकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकदम उत्साह से लबरेज हैं, उत्साह जबरदस्त है उनमें, और कर्नाटक की जीत को यहां पर बड़ी जीत मानकर कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न क्या आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के परिणाम के बाद भी मनाने का मौका मिलेगा, इसके लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि क्या मुद्दे वही रहेंगे, क्या स्थितियां आगे बनेंगी, कैसे मध्य प्रदेश के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी प्रचार के लिए जाएगी, किन विषयों को लेकर जाएगी और उन मुद्दों पर जनता का समर्थन मिले, इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि पीसीसी दफ्तर में जश्न का माहौल जारी है। कर्नाटक में जो एक बड़ा मार्जिन लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, 224 में से 125 पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है रुझानों में। और कांग्रेस पार्टी के एग्जिट पोल में भी अच्छे आंकड़े दिखाई दे रहे थे, अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे थे, और
रुझानों में भी एग्जैक्ट पोल होते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश में भी खुशी का मौका है। भोपाल पीसीसी दफ्तर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और ये नारेबाजी भारतीय जनता पार्टी को छेड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के वहां पर यहां नारेबाजी हो रही है। और ये जो पीसीसी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ इस तरह से आया कि ऊर्जा का जो संचार है वो मध्य प्रदेश भोपाल तक हो रहा है और ये ऊर्जा क्या विधानसभा चुनाव तक उसके बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और ऐसे में कर्नाटक से सरकार हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बड़े बड़े नेता बीजेपी के ये जरूर कह रहे हैं कि मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, देखना ये होगा कि कहां कमी रह गई, उस कमी को दूर करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर में पहुंचे हैं, जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के रुझानों पर यहां ये जश्न मनाया जा रहा है, उत्साह है, ऊर्जा है इस वक्त एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में। पीसीसी दफ्तर में काफी संख्या में इकट्ठा हुए, मिठाई खिला रहे एक दूसरे को और यहाँ जो बजरंगबली का मुद्दा था उस मुद्दे को लेकर भी, जय श्री राम के मुद्दे पर भी यहाँ नारेबाजी हो रही है और जश्न मना रहे हैं उत्साह के साथ। पीसीसी के दफ्तर में एनएसयूआई के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और काफी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ उन विषयों को लेकर चर्चा हो रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है एक दूसरे का और ये जो जीत है इस जीत का उत्साह यहाँ पर साफ कांग्रेस के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, उनके नारों में दिखाई दे रहा है और सीधा सीधा जो तंज है वो भारतीय जनता पार्टी पर नारों के माध्यम से एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये टारगेट जो बीजेपी को किया जा रहा है, इस पर क्या जवाब बीजेपी का आता है ये भी देखने का विषय रहेगा, जिस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर में ही जश्न मनाया जा रहा है और इस जश्न को लेकर जो तस्वीरें सामने आई जश्न से जुड़ी वो हम आपको दिखा रहे हैं और इस विषय को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे आगे। और बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर, स्टंटबाजी में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बाइक से सेल्फी स्टंट करने के दौरान यह हादसा हो गया और स्टंट के दौरान पुल की रेलिंग से ये बाइक टकराई और टकराने के बाद बाइक सवार नीचे गिर गया और बिलासपुर ले जाने के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। दरअसल अकलतरा बिलासपुर ओवरब्रिज की घटना और ये बाइक के ऊपर स्टंट किया गया और बहुत भारी पड़ा ये स्टंट, जान से ही हाथ धोना पड़ा। इस स्टंट के दौरान बाइक पर स्टंटबाजी करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको स्टंट का शौक है तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लीजिए, ये आपसे अपील है। एक महिला अचानक गायब हो जाती है जिसका बेटा अपने पिता को कॉल करके मां के बारे में पूछता है। उसका पिता बस यही कहता है मां बाहर गई है। 10 दिन बाद जब बेटा घर लौटता है तो घर की बाड़ी में उसे दिखाई देती है मिट्टी में दफन लाश। 6 महीने बाद रिश्तों का कातिल सलाखों के पीछे पहुंचा है। कब्र में दफन थी लाश। बाड़ी ने दिया सुराग। पापा मम्मी कहां हैं? रिश्तों की कब्र। 6 महीने से कातिल का कोई सुराग नहीं थी, टीमें तलाश रही थी। एक बेटा अपनी मां को इंसाफ दिलाना चाहता था और वो खुद थाने जाता है और बताता है उसकी मां का कत्ल किसने किया और यह भी कि मां की लाश कहां है। यह वारदात झकझोर देती है। पूरा मामला तफसील से आपको बताते हैं। अंबिकापुर के मणिपुर चौकी इलाके में 6 महीने पहले इस घर की बाड़ी में एक राज दफन किया गया था। यह राज था सूरजमणि टोप्पो की लाश का। मृतका सूरजमणि का बेटा पेपर देने बाहर गया था, जो अपने पापा से कई बार सवाल करता रहा। पापा
मम्मी कहाँ है। 10 दिन तक जब उसकी मां से बात नहीं हुई तो उसे शक हुआ। वो घर आया, घर पर भी मां मौजूद नहीं थी। ये लगभग 6 माह पूर्व मणिपुर थाना अंतर्गत किसानबार एरिया में एक टोप्पो परिवार रहता था। वहाँ पर एक महिला की जो बॉडी मिली थी, वो जिसको दफना करके उसका ही पति मौके पर से मार कर दफना कर भाग गया था। नवंबर 2022 में ये वारदात हुई थी। बेटा घर पहुंचा लेकिन मां सूरजमणि नजर नहीं आई। फिर रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज और बाड़ी में दफन लाश का राज खुला। दरअसल बाड़ी में लाश का पैर नजर आया। बेटे ने यह बात पुलिस वालों को बताई और फिर खुदाई हुई दफन राज की। सूरजमणि का कत्ल किया गया था और कातिल उसका पति संतोष निकला, जिसने बीवी की लाश को घर की बाड़ी में गाड़ दिया था। और हत्यारा संतोष अपने बेटे से झूठ बोलता रहा और फिर फरार हो गया। अभी मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि यह जो व्यक्ति है मोरगा जिला कोरबा के पास कहीं पर है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल एक विशेष टीम यहाँ से रवाना की गई और जो आरोपी है उसको हमने मोरगा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। संतोष टोप्पो जो इसका ही पति था और आपसी घरेलू विवाद के कारण उसे फावड़े से इसने मार दिया था और मारने के पश्चात जो है अपनी पत्नी की बॉडी को उसने पीछे खलिहान में वहां पर दफना दिया था मिट्टी पर। पिछले 6 महीने से हत्यारे पति संतोष की तलाश जारी थी। पुलिस को मुखबिर से खबर लगी। आरोपी को कोरबा के मोरगा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर फावड़ा भी जब्त किया गया, जिससे खुदी थी यहां रिश्तों की खबर। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं।